सन्यासी है, परमात्मा ज्ञानवान, देहाभिमान रहित है, सर्वकर्म त्यागी मुख्य सन्यासी है। इन दोनों के फल में क्या विशेष भेद है? जिसके लाभ से दूसरे में मुख्यता होती है, कर्म फल त्यागित्व, कर्म फल त्यागी होना दोनों में समान है, तो दूसरा ही कोई विशेष भेद है तो उसके लिए बतला रहे हैं। अनिष्टम इष्टम मिश्रं च त्रिविधम कर्मणा फलम भवत्यत्यागिनां प्रेत्यो न तु सन्यासिनां क्वचितो। कहते हैं कि गौण सन्यासियों को मरने के पश्चात भी अनिष्ट, इष्ट और मिश्र 3 प्रकार का कर्म फल प्राप्त होता है, किंतु सन्यासियों को कभी ऐसा फल प्राप्त नहीं होता। जो गौण सन्यासी है, मुख्य नहीं है, वो मरने के पश्चात अनिष्ट और इष्ट और मिश्र 3 प्रकार के कर्म फल हैं, उसे भोगना पड़ता है। परंतु जो सन्यासी है, जिसने त्याग वास्तव में किया है, उसको ये नहीं होता। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः, क्योंकि जितने कर्म किया है आश्रित नहीं किया, किसी फल की कांक्षा से नहीं किया, यूं ही अपना करता रहा वो, फल की कांक्षा छोड़ करके, इसलिए वो त्यागी माना गया है। पंचेमाने महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धते सर्वकर्मणाम। हे महाबाहो, तुम मेरे वचन से जिसमें कर्म का अंत होता है, उस वेदांत शास्त्र में बताए हुए 5 पदार्थों को कर्मों की सिद्धि के लिए मुख्य कारण ये 5 हैं। वो क्या है? अधिष्ठान तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवान्न पंचमम। अधिष्ठान और कर्ता और पृथक पृथक करण और विविध प्रकार की पृथक पृथक चेष्टाएं, 4 कर्म कारण तो हैं, और 5वां दैव है, भाग्य। अभी भाग्य साथ लगा है, वो छोड़ नहीं। तो शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्याज्यं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। अब कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर, वाणी और मन से शास्त्रीय अथवा उसके विपरीत जिस कर्म को भी प्रारंभ करता है, उसके 5 ही कारण होते हैं, चाहे शास्त्रीय ज्ञान से संबंधित हो और चाहे मनमानी हो, 5 कारण हैं। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृत बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। उन कर्मों के विषय में ऐसा होने पर भी जो दुर्मति पुरुष केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को ही करता देखता है, विवेक बुद्धि उत्पन्न न होने के कारण वो यथार्थ नहीं देख पाता। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्यो न लिप्यते हत्वापि सारिमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जिसको कि मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि मैंने ये कर्म किया है, ये फल भोगूंगा, ऐसे भाव में भी वो लिप्त नहीं हो रहा। क्यों? न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मो फल स्पृहा। ये कोई भी कर्म हमको छू नहीं पा रहे, हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये कर्म हमारे से लिपट नहीं रहे। भीतरी चेतना ज्ञान जो है उससे इनका संबंध नहीं है। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फल स्पृहा, और हमको किसी प्रकार के फल की इच्छा नहीं है। इति मां जो भी जानाति कर्म भिन्न सबद्धते। ऐसा जो जान लेता है, जिसका दृढ़ विश्वास हो जाता है, वो कर्मों के बंधन में नहीं बनता। तो जिसको ऐसा भाव है, जिसकी बुद्धि मैंने ये कर्म किया है, ये फल भोगूंगा, ऐसे भाव से लिप्त नहीं होता है, वो इन समस्त लोगों को मार कर भी नहीं मरता और न कर्म बंधन में बंधता ही है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। प्रकृति के द्वारा जो किए जाने वाले कर्म हैं, उनके अंदर गुण होते हैं। तो अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते।
तो मैंने आज ये काम किया, आज यहाँ गए थे, आज वहाँ गए, और इतने पूजा करिया, इतना पाठ करिया, इतना दान करिया, इतने लोगों से मिले, और ये हमने देश के लिए किया, या परिवार के लिए किया, या समाज के लिए किया, ऐसा ढिढोरा पीट रहा है और है त्यागी। तो कहते हैं अहंकार से विमूढ़ होने के कारण उसके अंदर अहम रहा करता है। तत्त्ववित्तो महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तत्ववेत्ता जो होता है वो गुण और कर्म इन दोनों के विभाग अलग अलग हैं, उनको जानता हुआ और ये जान लेता है कि गुण जो है गुणों से मिल रहा है। हमने वाणी से आपकी स्तुति किया तो आपने हमको कुछ दिया, हो गया फल। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, आत्मा का कोई सरोकार नहीं। आपने देखा कि बहुत अच्छे गुण, हमारी स्तुति किया, वाह इतनी अच्छी स्तुति किया, प्रसन्न होकर के आपने उसको कुछ सुविधाएं दी, कुछ धन दिया, कुछ और व्यवस्थाएं अच्छी दी। उसने मान लिया कि हमने जो स्तुति किया है उसका ये फल है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्ञानी जो है वो कहता है कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। ये मैं थोड़े कर रहा हूँ, ये तो गुण गुणों के साथ अपना व्यवहार कर रहे हैं। रजोगुण रजोगुण से मिल रहा है, तमोगुण तमोगुण से मिल रहा है, और सतोगुण सतोगुण से मिल रहा है। इसी में एक दिन एक कथा सुनाया था कि एक बहुत अच्छे पंडित जी थे, तो उन्होंने अपनी स्त्री को देखा कि गीता पढ़ाते हैं, तो उन्होंने एक तरफ से गीता रटाया, तो वो स्त्री तो और सब श्लोक तो भूल गई और कहा हमारे व्यभिचार का रास्ता मिल गया, ये श्लोक मिल गया। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, शरीर शरीर के साथ विषय भोग कर रहा है, आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं। एक शरीर दूसरे शरीर को मार पीट रहा है, चोरी चोरी कर रहा है, आत्मा का इससे क्या संबंध? ये तो गुण गुण के साथ भिड़े हुए, ऐसा मान करके वो दुराचार करती रही। पंडित जी जब उससे कहा पहले तो गीता में पढ़ाया है गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, अब वो क्या करें, हमने पढ़ाया तो है। और आगे उनके तर्क न था, कोई महात्मा मिले, उन्होंने कहा भाई क्या दुख है तुमको? कोई बड़ा दुख है, क्या बताऊं, मैं स्त्री को भी गीता पढ़ा दिया था और वो खुलेआम पे विचार करने लग गई। वो कहती है गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तो कहा अच्छा, तो उसी गीता में आगे लिखा हुआ है कि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः, अर्थात इस आत्मा को कोई शस्त्र छेदन नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती, और न कोई खट गई इसको काट सकता है। न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, और पानी इसको डुबो नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती। तो तुम ये प्रयोग करो जा करके। क्या करें? अरे गए एक लोहे की सलाई खूब लाल लाल गरम गरम कर लो, उठाओ मारने के लिए। तो कहा आप हमको मारते क्यों हैं? कहे नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता। बस जिस दिन उन्होंने प्रयोग किया उसी दिन वो चरणों में गिर पड़ेगी महाराज, अब ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे। तो इस तरह से एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न वर्धते कर्मणा नोकनीयान् तस्यैव स्यात् पदवित्तं विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पापकेनो। कहते हैं कि पापकेन शब्द पुण्य का भी उपलक्षण है। पाप और पुण्य कर्म से वो लिप्त नहीं होता है जो इस प्रकार के त्याग को कर पाता है, उसके फल में आसक्ति न रख करे, नाहंकृतो भावा, और अपने में अभिमान न हो कि हमने ये किया भला बुरा। अब कहो कि इससे वो बुरा कर्म करने लग जाए, क्यों करने लग जाए? फल की कांक्षा होगी तभी करेगा, बिना फल की कांक्षा नहीं करेगा। और संग दोष से मान लो कर लिया कोई, तो फल की कांक्षा त्याग कर दे तो उसे कोई दुर्गुण फल नहीं होगा। ज्ञानंगेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म करते त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञान और ज्ञेय, ज्ञेय माने जानने योग्य, और परिज्ञाता उसका अच्छी प्रकार से जानने वाला। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, ये तीन कर्म
प्रवर्तकम। ये 3 कर्म जो हैं वो प्रेरणा देने वाले होते हैं। चोदना देने वाले यानी प्रेरणा देने वाले। चोद प्रेरणा धातु। तो ज्ञान और जानने योग्य और जानने वाला, ये 3 कर्म जो हैं प्रेरणा के हैं। करण में क्या है? कर्म और कर्ता। करण और कर्म और कर्ता, ये 3 कर्म संग्रह के होते हैं। हम ये काम क्यों कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? मिट्टी से घड़ा बना रहे हैं। तो घड़ा जो है वो कर्म हुआ और करने वाले हम हो गए, और करण जो है वो मिट्टी है। ऐसा समझ लीजिए। तो मिट्टी से हमने कर्म किया, घड़ा बन गया। तो 3 ये कर्म के संग्रह होते हैं। और ज्ञान और ज्ञेय और ज्ञाता ये कर्म के प्रेरक होते हैं, प्रेरणा देते हैं। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रहः। बड़ी लंबी बात है। ओहो। फलतोऽपि च यत् कर्म नानर्थे नानुबध्यते केवल प्रीति हेतुत्वात् तद्धर्म इति कथ्यते। जो कर्म फल के द्वारा भी अनर्थ से बद्ध नहीं है, वही केवल प्रीति का हेतु होने से धर्म कहा जाता है। जो कर्म फल के द्वारा कर्म हम करेंगे और उसका फल हमको होगा, गाली सुननी पड़ेगी। हम किसी को गाली दे रहे हैं, वो अभी एक ईंट उठा के मारेगा। तो ये कर्म का फल अनर्थ, फल के द्वारा अनर्थ से अनुविद्ध नहीं होता। और यदि हम ऐसा कर्म करें, उसकी प्रशंसा करें, हंसें बोलें, गाली न दें उसको, तो वो हमारे साथ भी वैसे ही करेगा। तो वो प्रीति का हेतु होगा, वो प्रीति का हेतु है, और ये कर्म फल में बंध जाने का हेतु है। बड़ा जबरदस्त 10 पन्ना इसी की व्याख्या करिए। संक्षेपेण मतम भाट्टम इत्रमत्रोपपादितम यद वक्तव्यम यहान्यत् तदनुसंधेयमाकरात्। यहाँ बता रहे हैं कि संक्षेप में कुमारी भट्ट के मत का ही उपादान है। जो कुछ वक्तव्य है वो ग्रंथों से समझना चाहिए, ये कह दिया। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुण भेदता प्रोच्यते गुण संख्याने यथा वक्षुणुतान्यपि। ज्ञान कर्म और कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार के बतलाए गए हैं, और तुम शास्त्र के अनुसार उनको सुनो। और हम जो शास्त्र की बात कर रहे हैं उसको समझो ठीक से। सर्वभूतेषु जैनैकं भावम् अव्यवीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तद्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिससे ज्ञानी पुरुष परस्पर विभक्त सभी प्राणियों के साथ अव्यय अविनाशी अविभक्त विभाग रहित भाव को देखता है, उस ज्ञान को सात्विक ज्ञान। पृथक्त्वेन तद् ज्ञानं नाना भावान् पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तद्ज्ञानं विद्धि राजसम। जो ज्ञान, जिस ज्ञान के द्वारा पुरुष अलग सब भूतों से अलग अलग बातें करता है, अलग अलग भावों को जानता है, वो रजोगुणी। जत्तु कृतस्न बदे कस्मिन् कार्ये सक्तम हेतुकम अतत्वार्थो बदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम। और जो ज्ञान तो एक कार्य रूपी देह में ही परिपूर्ण की भांति आसक्त है, बिना युक्ति वाला तत्व, अर्थ से रहित तुच्छ है, वो तामस है। हम अपने ही शरीर की आसक्ति में बंधे हुए हैं। ठंडी लग रही, गर्मी लग रही, बोल रहे हैं तो कहीं कोई डंडा न मार दे, कोई अपमान न कर दे, कोई हमसे धन न और ज़्यादा मांगने लग जाए। इस तरह से बिना युक्ति के जो तत्व है और कर्म हो रहा है और अर्थ से रहित है, उसके अर्थ को नहीं समझ रहा, वो तमोगुणी है। ये तमोगुणी ही इस समय पर चारों तरफ छाया हुआ है। नियतं संगरहितम अरागद्वेषता कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म जत् तत् सात्विकमुच्यते।
फल को चाहने वाले अहंकार युक्त पुरुष के द्वारा जो बहुत श्रम साध्य कर्म किया जाता है वो रजोगुणी है। जत्तु कामे सुना कर्म साहंकारेण वापुना क्रियते बहुलायासम ततराजसम उदारतम। और जो कर्म अशुभ परिणाम इसका होगा, क्षय, हिंसा और अपने सामर्थ्य को न देख करके केवल मोह के वशीभूत किया जाता है, वो तमोगुणी है। हम बिना सोचे समझे और दूसरे के ऊपर अस्त्र चला देते हैं और जानते हैं कि हमको ये मार डालेगा, वो तमोगुणी, वो कर्म तमोगुणी। मुक्त संगो न हमवादी, मुक्त संगो न हमवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्योर निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता करने वाला आसक्ति से रहित है, मैं करता हूँ ऐसा अभिमान उसको नहीं है, अहंकार के वचन नहीं बोलता, धैर्य उत्साह से युक्त, कार्य सिद्ध होने और सिद्ध न होने में हर्ष और शोक इन विकारों से रहित है, वो सात्विक है। और रागी कर्म फल प्रसुरलुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता करता राजसा परिकीर्तिता। जो रागी है और कर्म फल को चाहने वाला है, लोभी है, हिंसा के स्वभाव वाला है, अशुद्ध आचार है, हर्ष शोक से युक्त है, वो रजोगुणी है। अयुक्ता प्राकृत स्तब्धा सठो नैष्कृतिको लसा विषादी दीर्घ सूत्रे च कर्ता तामसमुच्यते। जो अनुभीत चित्त, विशेष विक्षेप वाला, जिसका विक्षिप्त चित्त रहता है, शास्त्र से असंस्कृत बुद्धि वाला है, शास्त्र देखे ही नहीं, जानते ही नहीं क्या है, वो अनम्र होता है, घमंडी होता है, सठ होता है, आलसी होता है, विषादी होता है, शोक करने के स्वभाव वाला होता है और दीर्घ सूत्री है, बहुत ज़्यादा आलसी है, वो तमोगुणी करता। वो जो काम कर रहा है वो तमोगुणी। बुद्धिर्भेदम दते सेवे गुणतस्त्रिविधम शुणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेनो धनंजयो। हे धनंजय, सत्वादि गुणों की दृष्टि से मेरे द्वारा संपूर्णतया पृथक रूप से ग्रहण करने वाला, त्याग करने वाला, विवेक के द्वारा बुद्धि और धैर्य के साथ तीन प्रकार के हमने भेद बताए हैं, उनको सुनो। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्या कार्ये भया भये बंधम मोक्षंच जो व्यक्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को जानती है, हम एक काम कर रहे हैं, पुस्तक उठा के पढ़ रहे हैं और पुस्तक बंद कर दिया, निवृत्ति हो गई। हमको भय भी है और अभय भी है, बंधन भी है, मोक्ष भी है, त्याग भी है। इनको जो जानता है वो बुद्धि सात्विकी है। जो बुद्धि प्रवृत्ति को और निवृत्ति को जानती है, ये कार्य है, ये करने लायक नहीं है, ये भय है और यह भय लायक नहीं है, यहाँ पर बंधन हो जाएगा और यहाँ मोक्ष है, इसको जो जानता है, वो जो बुद्धि जानती है, वो बुद्धि सात्विकी है। यदा धर्मम अधर्मं च कार्यम च कार्यमेव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। और जिससे पुरुष धर्म अधर्म कार्य अकार्य को यथावत यथार्थ रूप से नहीं जानता, वो राजसी बुद्धि। हम कर्म कर रहे नहीं जानते शास्त्र विहित है कि अविहित है। अधर्मम धर्ममिति जा मन्यते तमसा भृता सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। जिस समाधि से व्याप्त धृति के द्वारा मनुष्य मन प्राण इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वो सात्विकी है। लेकिन तमोगुण से विशेष दर्शन के विरोधी दोष से आवृत्त हुई बुद्धि अधर्म को ही धर्म मानती है। अदृष्ट है, बिना देखे हुए, जो दिखाई नहीं दे रहा, और सर्वत्र उसको ग्रहण कर लेती है और कहती यही होगा, वो ऐसा निश्चय कर रहा। हम ये सब व्यवहार की बातें हैं जो हम लोग सब दिन भर कर रहे हैं। अधर्मम धर्म मितिया, जो अधर्म में धर्म मान रहे हैं, वो तमसा तमोगुण से आवृत है। सर्वार्थान विपरीताओं से बुद्धि सा पार्थ, और समस्त अर्थ विपरीत उल्टे मान रहा है, सर्वत्र विपरीत ग्रहण कर रही है वो बुद्धि, वो तमोगुणी बुद्धि है, उल्टी बुद्धि है,
हे पार्थ, धृत्या जजा धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेना व्यभिचारेण धृति सा पार्थ सात्विकी। जिस समाधि से व्याप्त धृति के द्वारा, धैर्य के द्वारा मनुष्य मन प्राण इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वो सात्विकी है। क्या यहाँ मतलब निकला कि धैर्य, धैर्य धृति माने धैर्य, और जिस प्रकार के कर्म करने से, समाधि लगाने से, दान पुण्य जप तप पाठ करने से अथवा व्यवहार करने से, व्यापार करने से प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को वो धारण कर रहा है और उसमें कोई उसका बंधन नहीं है, वो सात्विकी बुद्धि है। जदातु धर्म कामार्थं धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। और समस्त फलाकांक्षी मनुष्य प्रसंग पूर्वक धर्म अर्थ काम को धारण करता है, वो राजसी। प्रसंगेन, कोई प्रसंग आ गया, कहीं पर गया और उस प्रकार का धर्म पूर्वक कार्य किया, नियम पूर्वक कोई कार्य किया, वो रजोगुणी है। और जहाँ पर अव्यभिचारिणी धारणा है, पवित्र है, मन जो है प्राण इंद्री और क्रियाओं के साथ है, मन प्राण के साथ, इंद्री के साथ, क्रिया के साथ, वो सात्विकी है। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, तीन तरह की बुद्धि, तीन तरह का मन, तीन तरह की धृति माने धारणा। हम जो स्वीकार कर लेते हैं उसका नाम धृति। यथा स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमे बचो न विमुंचत दुर्मेधा धति सा पार्थ तामसी। जिससे दुर्मेधा दुष्ट बुद्धि वाला सत असत विवेक में असमर्थ मनुष्य स्वप्न, निद्रा, भय, शोक, विषाद और मद को नहीं छोड़ता है, वो धृति तामसी। सुखम तुदानिम त्रिविधम सुरमे भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, अब तुम मुझसे तीन प्रकार के सुखों को सुनो। अभ्यासात् रमते तत्र दुःखान्तं च निगच्छति। जो वो सुख पहले साधन के आरंभ काल में विष के समान प्रतीत होता है, किंतु परिणाम में अमृत के समान होता है, वो सुख आत्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होता है। योगियों को उसे सात्विक कहा जाता है। दत्तदग्रे विषमिवो परिणामे मृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तिं आत्मशुद्धि प्रसादजम। और जो सुख पहले साधन के आरंभ काल में, साधन हम करने जा रहे हैं तो आरंभ में विष के समान बड़ा कष्ट होता है। खेती करो तो बड़ा कष्ट है, व्यापार करो तो कष्ट है, ऑफिस में जाओ तो कष्ट है, व्यवहार करने चलो तो कष्ट ही कष्ट है, किंतु परिणाम उसका अमृत के समान होगा। वो सुख आत्म विषया बुद्धि के प्रसाद से सात्विक कहा गया है। यदग्रे विषमेव परिणाम में मृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तं आत्मबुद्धि प्रसादजम। विषयेन्द्रिय संयोगात् तदग्रे मृतोपमम परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम। जो सुख विषय और इंद्रियों के इस संयोग से उत्पन्न होता है, यानी शरीर के मुख के साथ, और मुख का विषय है भोजन, उसके साथ भोजन वाला पदार्थ रखा और मुंह हमारे पास है, दोनों का योग हुआ तो बड़ा सुख मालूम हुआ। वो भोगारंभ में अमृत के समान प्रतीत होता है, लेकिन परिणाम में क्या है, खा लिया पचा पाएंगे नहीं, फिर से कोई लीवर खराब हो गया, कोई और रोग हो गया, परिणाम उसका विष के समान है, वो रजोगुणी। जदग्रे चानुबंधे चे सुखम मोहन महात्मना निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्ताम समुदारतम। जो सुख भोगारंभ में, अनुबंध परिणाम में भी आत्मा को मोहने वाला है। हम जब खाने बैठते हैं, विषय भोग करने बैठते हैं तो बड़ा मोह पैदा होता है, बड़ी तत्परता पैदा होती है, और उसके बाद निद्रा आती है, आलस्य आता है, प्रमाद पैदा होता है, ये तमोगुणी। न तदस्ते पृथिव्यां वा देवी देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेवे स्यात् त्रिभिर्गुणैः। पृथ्वी पर अथवा स्वर्ग में
देवताओं में भी ऐसा वो कोई भी प्राणी अप्राणी नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न सतोगुण रजोगुण तमोगुण से मुक्त हो करके रह सके। इन तीनों के साथ ही सबको रहना पड़ेगा। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परं तपो कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावो प्रभवैर्गुणैहि। अब यहाँ कहते हैं कि स्वभाव से उत्पन्न गुणों के कारण जो स्वभाव से ही गुण पैदा होते हैं उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के कर्म अलग अलग विभक्त हो गए हैं। ब्राह्मण से भी शूद्र के समान कर्म होने लगता है, शूद्र से ब्राह्मण के समान कर्म होने लगता है। मातुरग्रेधि जननम द्वितीयं मौञ्जी बंधने अंतरा से माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते। समोदमस्तपासौतम शांति मार्जव में वचो ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। सम मन को रोकना, इंद्रियों को अपने बस में रखना, तप करना, शौच पवित्रता से रहना, शांति क्षमा करना, आर्जव सरलता अपने कर्म में, ज्ञान और विज्ञान और भगवान के प्रति आस्तिक के भाव, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। क्षमा सत्यम दमा शौचम दानम इंद्रिय संयमा अहिंसा गुरु शुश्रूषा तीर्थानुसरणम दया आर्जवम लोभ शून्यत्वम देव ब्राह्मण पूजनम अनभ्यासूया च तथा धर्मा सामान्य उच्यते। और सामान्य धर्म एक है, उसमें क्या है? क्षमा सबको चाहिए, सत्य सबको बोलना चाहिए, दम इंद्रियों को, सभी लोगों को अपने अपने इंद्रियों को बस में रखना चाहिए, शौच शुद्धता रखनी चाहिए, और दान जहाँ समय आ जाए है तुम्हारे पास तो अवश्य दान करो, और इंद्रियों का संयम भी करो, और अहिंसा किसी की हिंसा न करो, गुरु की शुश्रूषा सेवा, तीर्थों में जाने का भी मन बनाओ कभी कभी। आर्जवम लोभ शून्यत्वम, और किसी तरह का लोभ न रखो अपने में। देव ब्राह्मण पूजनम, देवता और ब्राह्मण को प्रणाम करना और पूजन करना। अनभ्यसूया च तथा, और अनभ्यसूया यानी असूया माने निंदा, निंदा रहित होना, किसी की निंदा मत करो। यह सामान्य धर्म है जो सबको पालन करना चाहिए। दया क्षमानुसूया च शौचानायास मंगलम अकारपणे मस प्रियत्व सर्वसाधारणानि चो। दया क्षमा और अनिंदा, किसी की निंदा न करना, शुद्ध रहना, शौच में भी स्नान और इत्यादि मलमूत्र में भी शुद्धता रखना, और आकार पैण कृपणता न आने पावे, और किसी वस्तु की हर समय लालसा इच्छा न करो, जो जिस समय आ गया हर बात आप दूसरे से मांगने ही लग जाओ। ये सर्वसाधारण धर्म है। परेवा बंधु वर्गेवा मित्रे द्वेष्टरिवा सदा आपन्ने रक्षितव्यंचो दयैसा परिकीर्तिता। दूसरे में अथवा अपने बंधु वर्ग में या मित्र में या इनमें द्वेष न करते हुए आपत्ति काल के लिए भी, आपत्ति काल आने पर भी अपने इन नियमों की रक्षा जो कर लेता है वो साधारण धर्म है। बाह्ये चाध्यात्मिके चैव दुखे चोत्पादिते क्वचित न कुप्यति न वाहन्ति सा क्षमा परिकीर्तिता। क्षमा क्या चीज़ है? कहते हैं बाहरी आध्यात्मिक जीवन में अथवा व्यवहारिक जीवन में दुख को उत्पन्न करने वाले कोई कर्म न करे, और न किसी पर क्रोध करे, न किसी की हत्या करे, इसका नाम है क्षमा। न गुणान गुणनो हन्ति स्तौति मंद गुणानपि नान्य दोषे सुरमते सा न सूजा प्रकीर्तिता। जो एक दूसरे के अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, आप अच्छा बोल लेते हैं, आप बहुत अच्छा लिख लेते हैं, आपकी बात बड़ी अच्छी है जो और लोग बहुत मानने लग जाते हैं, हम उसकी स्पृहा निंदा यानी उससे हम द्वेष न करें, ईर्षा न करें। अस्तौति मंद गुणान अपि नान्य दोषे सुरमते सा न सूजा प्रकीर्तिता। और किसी के दोषों में जो हम बार बार विचार नहीं करते, बड़ा खराब आदमी है, बहुत गलत आदमी है, ऐसा आदमी है, इसको असूया कहते हैं। एक एक की अलग अलग अर्थ कर रहे हैं। अभक्ष परिहारस्य संसर्गश्चाप्य निर्गुणैहि, ये महाभारत का है सब विषय। स्वधर्मे च व्यवस्थानम शौच में तत्प्रकीर्तितम। अभक्ष भक्षण न करो, संसर्ग में भी कभी भोजन इस तरह का न करो कि आज गए हैं संसर्ग में, क्या करें, हमारे मित्र हैं, खाना पड़ रहा है, मांस भी रखा, वो भी रखा, हम भी खड़े खड़े ऐसे खाने लग गए, इसका त्याग करो।
और संसर्ग में भी बैठ करके उनके साथ भी न खाओ, और खड़े होकर बाहर भी न खाओ, और उनकी निंदा न करो। स्वधर्मे च व्यवस्थानम शौचम ये तत्प्रकीर्तितम, और अपने धर्म में, अपने घरेलू नियम में तुम अपने को रखो, इसका नाम है शौच, शुद्धता। शरीरम पीडते जेने सुशुभे नापि कर्मणा अत्यंतम तत्र कर्तव्यम अनायासावुच्यते। शरीरम पीडते जेने, जिससे शरीर में पीड़ा पैदा होती है और कर्म के द्वारा अशुभ आता है, तो उसको अनायास कहते हैं। हाँ, हम चाहते नहीं हैं एक अकल्याण करना, लेकिन क्या करें, बोलने का स्वभाव है, बोल जाते हैं, नहीं रुक पाते, ऐसा हम कर बैठते हैं, नहीं करना चाहिए। इसको अनायास, आयास कहते हैं। प्रशस्ताचरणम नित्यम अप्रशस्तो विवर्धनम एतद्धि मंगलम प्रोक्तम मुनिभिस्तत्त्वमदर्शिभिः। प्रशस्त आचरण करे, नित्य अप्रशस्त का त्याग करे, जो अच्छे नियम हैं, परंपरागत चले आ रहे हैं, उनका पालन करे, इसका नाम है मंगल। स्तोकादपि प्रदातव्यम अधीनेन अंतरात्मना अहन्यहनिजत किंचित कापेण्यम सहित स्मृतम। बिना स्तुति किए हुए, बिना प्रार्थना किए हुए जो दे देता है दान दीनों के लिए, अहन्यहनि, और प्रतिदिन कुछ देता रहता है, इसको अकारपर्ण कहते हैं, कृपणता नहीं। जस्योत्पन्नेन संतोषा कर्तव्यो जर्थवस्तुना परस्या चिंतयित्वार्थम सा स्पृहा परिकीर्तिता। जिससे संतोष होता है और अष्टवर्थु अर्थ और वस्तु की प्राप्ति होती है, और कर्म करने में मन भी लगता है, और दूसरे के गुण दोष से रहित है, उसका नाम है अस्पृहा, इच्छा। सत्यम दमस्तपा सौतम संतोषो हि क्षमार्जवम ज्ञानम समोदया ध्यानम एतः एष धर्म सनातनः। अब सनातन धर्म क्या है, इसको यहाँ बतला रहे हैं। सत्य बोलना, मन इंद्रियों को रोकना, शरीर से तप करना, व्रत करना, नियम करना, शुद्ध रहना, हर समय जल से शुद्धि होती है और मृतिका से शुद्धि होती है, दो ही चीज़ों से शुद्धि होती है। और संतोष रखना हर तरह से अपने में, फ्री, लज्जा का त्याग रखना, क्षमा और श्रेष्ठ और ज्ञान रखना, मन को रोकना, दया रखना और भगवान में ध्यान रखना, ये सनातन धर्म है। सत्यम भूत हितम प्रोक्तम मनसो दमनम दमा तपा स्वधर्म वर्तित्वम शौचम शंकर वर्जनम। सत्य और भूतों के हितों में मन को अपने रोक करके रखना और स्वधर्म के अनुसार तप करते रहना, इसका नाम है शौच। संतोषो विषय त्यागो ह्रीरकार्य निवर्तनम क्षमा द्वंद्व सहिष्णुत्तम आर्जवम समचिंतता। संतोष हो, विषयों का त्याग हो और अकार्य करने से मन को हटाओ, क्षमा करो और द्वंद्व सुख दुख को बराबर समझे, उसका नाम है आर्जो, श्रेष्ठ। ज्ञानम तत्वार्थ संबोधा समश्चित्तो प्रशांतता दयाभूत हितैषित्यम ध्यानम निर्विषयम मना। ज्ञान और तत्व के, ज्ञान को तत्व के अर्थ में लगाओ, सम को चित्त के साथ, यानी मन को रोक करके चित्त को लाओ और चित्त को फिर प्रशांत बनाओ और प्रशांत के साथ भीतर दया को देखो और सब प्राणियों के हित में क्या हमारे अंदर विचार हो रहा है इसको देखो और मन को विषय रहित रखो, इसका नाम है ध्यान। शौचम दानम तपा श्रद्धा गुरु सेवा क्षमा दया विज्ञानम विनया सत्यम इति धर्म समुच्चयः। समस्त धर्मों का समुच्चय एक, वो क्या है? शुद्धता, दान, तप, श्रद्धा, गुरु सेवा, क्षमा, दया और विज्ञान में मन लगाओ और विनयी, अपने स्वभाव को विनयशील बनाओ और सत्य ही बोलो, ये धर्म समुच्चय। व्रतोपवास निजमय शरीरोत्तापनम तपः प्रत्ययो धर्म कार्येषु तथा श्रद्धेतु दारता। व्रत उपवास नियम का पालन करे, शरीर का बहुत ज़्यादा तपावे नहीं। प्रत्ययो धर्म कार्येषु, समस्त धर्म कार्य में जिसका मन हमेशा लगे, इसका नाम है श्रद्धा। नास्ति अश्रद्धानस्य कर्म कृत्य प्रयोजनम जब पुनर्वैदिकी नांचे लौकिकी नांच सर्वसा। जिसके पास श्रद्धा नहीं है और कर्म का त्याग भी नहीं हो पाता है, और फिर वो वैदिक हो चाहे लौकिक हो, दोनों में धारणम सर्व विज्ञानम विज्ञानम इति कीर्तते।
तो सब विद्याओं में जिसकी धारणा जाती है वो विज्ञान उसे कहते हैं। विनय और दो प्रकार की क्षमा ये होनी चाहिए। इत्याचार दमा हिंसा दान स्वाध्याय कर्मणाम अयम तो परमो धर्मो यज्ञोगेन आत्मदर्शनम। जिस योग के द्वारा आत्मदर्शन होता है, आत्मकल्याण होता है, वो है इज माने यज्ञ करना, आचार का पालन करना, मन को रोकना, हिंसा न करो अपनी तरफ से, दान का अपना स्वभाव बना लो, प्रतिदिन शास्त्र का अध्ययन करो और उसके अनुसार कर्मों को भी करो। ये परम धर्म है जो इसके द्वारा कल्याण होता है। इतनी बातें यहाँ पर बतला गए। शौर्यम तेजो धतिर्दाक्षम युद्धे चाप्ये पलायनम दानमीश्वर भावस्य छात्र कर्म स्वभावजम। कहते हैं कि शौर्य शूरता, तेज, धृति, दक्षता, कुशलता, युद्ध में पलायन न करना, दान देना, ईश्वर का भाव बनाए रखना, ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि और गोरक्षा करना और व्यापार करना यह वैश्य का स्वाभाविक कर्म है, और परिचर्या सेवा करना ये कर्म शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। धर्माश्रया समुद्देष्टम श्रेयोभ्युदय लक्षणम सतो पंचविधा प्रोको वेद मूला सनातनः वर्ण धर्मा स्मृतस्तेका आश्रमाण मतः परम वर्णाश्रम तेजस्तु गौणो नोमौक्तिकस्तथा। एक वर्ण का धर्म है, एक आश्रम का धर्म है, और वर्णाश्रम धर्म के अलावा एक तृतीय है गौण धर्म जो नैमित्तिक है, कभी किसी समय आ जाता है। वर्णत्वमेकमाश्रित्य जो धर्मा संप्रवर्तते वर्ण धर्मा सबुक्तस्तु यथोपनय नृपौ। वर्ण में एक का आश्रय लेकर के जो नियम पालन किया जाता है, जैसे उपनयन, यज्ञोपवीत आदि संस्कार। स्वे स्वे कर्मणे अभिरता संसिद्धिं लभते नरा स्वकर्म निरता सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने अधिकार के अनुसार कर्मों में अच्छी प्रकार लगा हुआ मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है, और अपने कर्म में निरत न रह करके दूसरे के कर्म जो करने लग जाता है, न वह अपने को तो छोड़ ही देता है, दूसरे को पाता भी नहीं जाता। तो ये बतलाया अच्छी प्रकार नर सिद्धि को मनुष्य नहीं प्राप्त कर पाता, और कर्म में निरत होता हुआ जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त होता है वो अब आगे बता रहे। स्वे से कर्मणे अभिरता स्वसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरता सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्चो सिद्धिं विन्दति मानवाः। आकाश आदि भूत जो ये 5 भूत हैं, इनकी प्रवृत्ति उत्पत्ति हुई है जिस परमात्मा से ये सब दृश्यमान व्याप्त है, उस अंतर्जामी भगवान की अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार वेद और स्मृतियों में बताए हुए कर्मों की अर्चना करते हुए मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। श्रेयां स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनुष्ठितात् स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अच्छी प्रकार से अनुष्ठित दूसरे की धर्म की अपेक्षा अपना धर्म असम्यक प्रकार से गलत ढंग से भी अपने धर्म का पालन करो, वो श्रेष्ठ है। और बड़े अच्छे प्रकार से दूसरे के धर्म का पालन करो, वो गलत है, उससे सिद्धि नहीं मिलेगी। स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। क्योंकि स्वभाव से नियत कर्म को करते हुए ही मनुष्य को पाप का भागी नहीं होना होता। यानी अपने इन स्वभावों का परित्याग करके हम शूद्र स्वभाव को लेकर कुछ करने लग जाएं, और कोई एक बहेलिए के क्या नाम एक चंडाल के कर्म को लेकर कुछ करने, हत्या करने लग जाएं, तो हमको सिद्धि कभी नहीं मिलेगी। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषोमपि न त्यजे सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। हे कौन्तेय, सहज कर्म का
सदोष होने पर भी त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे जितना दोष भरा हुआ हो, लेकिन जो सहज कर्म है अपना उसको करना चाहिए। जैसे अग्नि धुएं से व्याप्त रहती है, वैसे ही सब आरंभ कर्म दोष से ढके हुए रहते हैं। दोष से सब कर्म ढके रहते हैं। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्प्रिया नैष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासे नाधिगच्छति। अनासक्त बुद्धि वाला, आसक्ति बुद्धि नहीं है, जितात्मा, आत्मा को जिसने जीता है, अंतःकरण को वश में किया है। मन बुद्धि चित्त अहंकार यही अंतःकरण है। तो अंतःकरण को वश में रखने वाला, जिसकी इच्छाएं नहीं है, रहित, इच्छा रहित हो चुका है, जरूरत होने पर भी नहीं मांगता है, ऐसी समस्त इच्छाओं से शून्य पुरुष न इस कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। तो वो पुरुष संन्यास यानी शिखा यज्ञोपवीत त्याग कर दिया जाता है। जब संन्यास लिया जाता है तो सर्व कर्म त्याग के द्वारा ब्रह्म ज्ञान रूपी परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। यानी शिखा यज्ञोपवीत के सहित ही इस प्रकार से वो सन्यासी है। जो इन नियमों का पालन करे वह घर में बैठा हुआ भी सन्यासी। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिम परमं संन्यासे नाधिगच्छति। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त करता है उसका भी तुम हमसे संक्षेप में सुन लो। ज्ञान की यही परा निष्ठा है। बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य चो शब्दादीन विषयं त्यक्त्वा रागद्वेषो विदुष्टचो विविक्त से लघ्वासी यतवाक्कार्य मानसा ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रिता। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिगृहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते। विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर के ब्रह्म का जानने की इच्छा रखने वाला धैर्य पुरुष, यह आत्मा शरीर और इंद्रियों का जो संघात है, एक साथ मिला हुआ शरीर और ये इंद्रियां सब एक दूसरे से मिली जुली हैं, इनका संघात जो है इनका संयम करे। शब्दादि विषयों का त्याग रखे, बहुत ज़्यादा बोले नहीं, राग ना करे, द्वेष ना करे और एकांत का सेवन करे। और एकांत सेवी जो है मिताहारी हो, बार बार न खाए, अन्न को बहुत थोड़े उसके साथ शरीर रक्षा जिससे हो जाए उतना अन्न इसको देवे। और वाणी शरीर मन का संयम करने वाला, नित्य सर्वदा ध्यान योग में लगा रहने वाला, वैराग्य का आश्रय ग्रहण करके अहंकार को, बल को, घमंड को, काम को, क्रोध को, इनका त्याग करके निर्मम हो करके, ममता रहित होकर, शांत हो करके ब्रह्म साक्षात्कार के लिए समर्थ होता है। इतनी चीजें जब हमें तब ब्रह्म साक्षात्कार के लिए आगे बढ़ेगा। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। कहते हैं कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्म के ज्ञान में आभूत लगा हुआ प्रसन्नात्मा, और जो शुद्ध चित्त वाला है, प्रसन्न आत्मा का अर्थ यहाँ लगा रहे शुद्ध है जिसका चित्त। न सोचती न कांक्षती, वो सन्यासी त्यागी न शोक करता है न इच्छा ही करता है। वो सब प्राणियों में समवर्ती होकर मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है। भक्त्या माम अभिजानाति जावान पश्यास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। कहते हैं किसी भी कर्म से यदि नहीं प्राप्त हो रहा हमारा सानिध्य, तो फिर भक्ति के द्वारा वह मुझको जितना और जो मैं जैसा हूँ वो तत्व से जान लेता है।
भक्ति के द्वारा। इसके पश्चात मुझको तत्व से जानकर देह पात के अनंतर मुझ में ही प्रवेश कर जाता है। ततो माम तत्तो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम तीर्थे स्वपचग्रहे वा नष्ट स्मृतिरपि परित्यजन देहम ज्ञान समकाल मुक्ता कैवल्यम जाति हृत शोकः। तीर्थ में अथवा चंडाल के घर में तनन त्यजत वा काश्याम, चाहे काशी में शरीर छोड़े और चाहे चांडाल के घर में छोड़े, ज्ञान विज्ञान मुक्तात्मा मुक्तौ सो विगताशया, जिसके भीतर की ग्रंथियां छूट चुकी हैं वो मुक्त ही हो जाता है। कहते हैं प्रारंभ में योगी के लिए कर्म की ज़्यादा अपेक्षा होती है। जो योग मार्ग में प्रवेश करना चाहता है उसे शुद्ध कर्म तो